नमस्कार। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय बाबू साहेब मौर्य लैब मैनेजर की बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को बोरे में बांधकर धान के खेत में फेंक दिया गया। एक 24 साल का नौजवान जो कल तक अपने 1 साल के मासूम को गोद में लेकर मुस्कुरा रहा था, जिसकी पत्नी के पेट में 6 महीने की एक नन्ही सी सांस पल रही थी, आज उसकी दुनिया एक बोरे में बंद होकर धान के खेत में पड़ी मिलती है। आप सोचिए, मधेपुरा की उस मिट्टी पर क्या गुजरी होगी जब खेत में काम कर रही महिलाओं की नजर उस बोरे पर पड़ी। बाहर निकली बेबस उंगलियां गवाही दे रही थी कि किसी की उम्मीद, किसी का सहारा और किसी के बच्चों का बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। गले पर काले निशान, मुंह से निकलता खून और पीछे छूट गई रोती बिलखती एक बेबस माँ और बदहवास पत्नी निशा। क्या कसूर था उस 24 साल के बाबू साहेब का? क्या किसी से पैसों का हिसाब मांगना या किसी के बुलाने पर भरोसा कर लेना इतना बड़ा गुनाह बन गया कि उसकी जिंदगी ही छीन ली गई? अस्पताल के गलियारों में गूंजती वो चीखें सिर्फ न्याय नहीं मांग रही, वो सवाल पूछ रही हैं इस समाज से, इस पुलिस प्रशासन से। वो 1 साल का मासूम जिसे अभी पापा कहना भी ठीक से नहीं आया, कल जब वो बड़ा होकर अपनी माँ से पूछेगा कि उसके पिता कहाँ गए, तो वो बेबस माँ क्या जवाब देगी? क्या वो कहेगी कि कुछ चंद रुपयों और साजिशों के लिए तुम्हारे बाप को बोरे में बंद करके फेंक दिया गया था? एफएसएल की टीमें आ रही हैं, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं, फाइलें बन रही हैं, लेकिन क्या ये फाइलें उस 6 महीने के अजन्मे बच्चे को उसके पिता की उंगली थमा पाएंगी? सवाल बड़ा है और जवाब के इंतजार में एक परिवार का कलेजा फट रहा है। नमस्कार। हॉस्पिटल का उसके यहाँ उसका पति फोन किया था, ठीक है, तो वो जो है ना तो कॉल की, तो पहले नहीं गए, फिर दोबारा कॉल की तब गए, दोबारा कॉल की तब गए। उसके बाद जो है ना तो वहाँ से लमसम 10:30 से 10:45 तक उस पर कॉल लग रहा था। हमसे भी बात हुआ, 11 बजे उसका कॉल बंद आने लगा। उसके बाद हमको पता था कहाँ गया है, तो उस पर फ़ोन लगा है मनी पे, और उसका वाइफ उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद मतलब खोजने लगे, दिमाग लगाने लगे। उसके बाद 2 बजे सुनते हैं, मतलब कोई आदमी बोला हमको 2 बजे आ गया फेसबुक पे उसका वहाँ पे सर। कल दिन में? हाँ, कल दिन में। तो हम लोग को 7 बजे यहाँ पे मिले। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, पोस्टमार्टम हुआ, बस यही थे। क्या शंका लग रहा है, क्या शंका है? शंका कुछ नहीं है, वही दोनों किया, इतना तो ठीक से बहुत कुछ सबूत है उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? मनी और पुजारी सबूत है? हाँ, बहुत कुछ खिलाफ। क्या नाम हुआ? क्या नाम आपका? सत्यम कुमार। कौन आप जो मृतक है, जो बाबू साहब, कौन लगेंगे? जीजा जी। आपके जीजा जी। आपका घर कहाँ हुआ? दिघरा। हाँ, दिघरा, वार्ड नंबर 16। मृतक के पिताजी का नाम? मृतक स्वर्गीय अंगद कुमार, घर बालमगढ़िया। ये हमारे आदर्श ग्राम पंचायत बालमगढ़िया के वार्ड नंबर 1 के ये बाबू साहब जो लड़का है, ये है, ये लड़का कल घर से लमसम 9 बजे निकला था। सुबह में एक कॉल आती है, वो पूजा कुमारी लड़की, उनका पति मनी कुमार हाँ आता है। इसने मना कर दिया, इनकी पत्नी बोली हमने मना कर दिए। जब फिर भी उसे दोबारा कॉल आया, उस टाइम खाना भी नहीं खाया, घर से गया। जब यहाँ से घर से जाने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, लमसम 11 बजे स्विच ऑफ हो जाता है। उनके यहाँ गया और सोशल मीडिया की तरफ से ही 4 बजे यह हम लोगों को 4 बजे शाम को अनदेखी फोटो किया गया। बाद में पता लगा वो हमारे पंचायत का ही लड़का, यह कमल बाबू साहब है और अंगद यादव का पुत्र है। इनकी गला दबाकर या फांसी लटकाकर, गले में काफी निशान है काला काला सा, उनको यह फांसी देकर बोरा में डाल के और रोड के बगल में कुछ दूर जाके वो रोड के यहाँ रोड की साइड में धान के खेत में फेंक दिया गया। मैं जिला प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से और थाना प्रभारी से मांग करता हूँ, रो के उनके परिवार का बुरा हाल है और कल से ही बुरा हाल है। कम से कम इनको इंसाफ मिले। लड़का के साथ में कुछ पैसा भी था और जो लड़की हत्या इसका करवाई वह कार्यरत यही हॉस्पिटल में, एमजी हॉस्पिटल में था, वहीं से हुआ। हम तो कहते हॉस्पिटल की भी जांच होनी चाहिए और डॉक्टर साहब यदि संमित है उसमें
कुछ कहा गया कि कुछ वीडियो उसमें लड़का के पास गलत प्रवृत्ति का वीडियो था, वह वीडियो के कारण उसका मृत्यु हुआ। वहां पर इसकी सही तरीका से जांच होकर यदि दोषी पकड़ाता है, वह दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और उस बच्चे के पास नहीं तो पिता है, वो घर का अकेला वह एकलौता चलाने वाला था। उनके पत्नी के पेट में भी अभी बच्चा 6 माह की है, और दूसरी बात गोद में 1 साल का लड़का है। उसको कैसे इंसाफ मिले आप लोगों के माध्यम से, और यहाँ से लेकर यह मुख्यमंत्री तक आवाज होनी चाहिए। जो एक गलती किया है इस पर सही से सही कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होके और सही इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यही मांग करता हूं। लाश कहाँ पे मिला? सर लाश रतनपुरा में मिला सर। लाश दूध रतनपुरा जो है वही मिला, बड़ाही पंचायत है, वही मिला। हमें तो जानकारी रात में 3:30 बजे हुआ। जब यहाँ आए तो हर एक तरह की बात निकल के आती है, और क्या सच्चाई है इसकी जांच होनी चाहिए, और दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और उस परिवार को सही मुआवजा मिले, ताकि वह बच्चा का भरण पोषण हो सके, जिंदगी चल सके। हम रंजीत कुमार गुप्ता मेरा नाम है, आदर्श ग्राम पंचायत बालमगढ़िया, वर्तमान मुखिया।